अब फिल्टर लगे हुए थे वो हट गए। अब हम फिल्टर खुद से लगाएंगे। हमने ये रेंज सेलेक्ट की, डेटा में गए, और ये फिल्टर का निशान है जो फनल जैसा आपको देख रहे हैं, ये है। इसको हम क्लिक करेंगे तो देखें ये हर कॉलम पे एक छोटा सा तीर का निशान बना हुआ आ रहा है, ये फिल्टर। अब फिल्टर करता क्या है ये देखें अब आप यहाँ पे, कि अगर मैं सेलिंग डेट पे फिल्टर लगा हुआ है, वो मुझे क्या इस वक्त सेलेक्ट ऑल दिखा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 4 तारीख को, जून की 4 तारीख को, सेलेक्ट ऑल पे से चेक हटाऊंगा, जून की 4 तारीख की मुझे जितनी ट्रांजैक्शन है वो दिखा दे। तो देखें सिर्फ 4 जून को जो हमारा लेन देन हुआ है, 4 जून को जो कस्टमर्स को हमने चीज़ें सेल की हैं, सिर्फ उनकी इस वक्त समरी नज़र आ रही है। अब 4 जून में भी मैं चाहता हूँ कि मज़ीद फ़िल्टर किया जाए और जो सिर्फ बाइक्स हैं वो मुझे दिखाएं। आइटम्स में आता हूँ और सेलेक्ट ऑल पे चेक हटाता हूँ, बाइक पे चेक लगाता हूँ और ओके करता हूँ, तो 4 जून में से अब वो मुझे सिर्फ बाइक्स का डेटा दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिर्फ बाइक्स देख रहा हूँ 4 जून, और वो भी सिर्फ बाइक। वापस हम रिवर्स कर देते हैं, इसको यहाँ सेलेक्ट ऑल करेंगे, ये वापस 4 जून पे रिवर्स हो जाएगा, और यहाँ से वापस जाने के लिए फिर सेलेक्ट ऑल करेंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत में चला जाएगा। एक और तरीके से हम देख लेते हैं, आइटम्स में जाते हैं और सेलेक्ट ऑल हटा के एलसीडी टीवी पे कर देते हैं, या एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर पे कर देते हैं, चेक लगाते हैं और देखते हैं। तो इसने सिर्फ रेफ्रिजरेटर को उठाया और ये दिखा रहा है कि 2 जून को रेफ्रिजरेटर आया, 4 को सेल हुआ, 4 को 2 हुए, फिर 5 को, ये सिर्फ रेफ्रिजरेटर का डेटा हमें दिखाएगा। वापस जाने के लिए अपने जिस पर ये लगा होता है, ये देखें इसका निशान चेंज हो जाता है, एक फनल दिखा रहा होगा छोटी सी, आप उस पर क्लिक करें और सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो उसका फिल्टर ख़त्म हो जाएगा। अब ये नॉर्मल कंडीशन में नज़र आ रहा है। ये था हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर।